संगीत। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम तक पहुंचना मात्र कोई संयोग नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि तुम अपने परिवार के सबसे समझदार व्यक्ति हो। न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि अपने पूरे खानदान का नाम रोशन करने का तुम मात्र एक माध्यम हो। मेरे बच्चे, तुम जानते, तुम्हारे अनगिनत शत्रु है जिन्हें तुम जानते हो उनसे फिर भी बचा जा सकता है। पर उनका क्या जो तुम्हारे बीच शामिल रहकर तुम्हारे साथ घात कर रहे हैं। मेरे बच्चे, यह कोई उपहास की बात नहीं है। कुछ लोग पूरी एकता के साथ तुम्हारे पीछे पड़े हैं। उनका केवल एक ही मकसद है, तुम्हें बर्बाद करना। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह कार्य जमाने से चला आ रहा है। तुम्हारे परिवार में जितने भी प्रतिभावान व्यक्ति रहे हैं उन सबको तुम्हारे शत्रुओं ने गिराने का काम किया है। अब वह यही कार्य तुम्हारे साथ करना चाहा। उन्होंने तुम्हारे पूरे खानदान पर दृष्टि डाली है। तुम अपने खानदान के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो, इसलिए वह तुम्हें तरक्की करने से रोकना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत सोच समझकर आगे कदम रखना है। किसी की बातों में नहीं आना, क्योंकि दुश्मन केवल बाहर के लोग नहीं बल्कि तुम अपने भी हैं। तुम्हारे खानदान के लोग भी तुमसे जलते हैं। यही तो तुम्हारे शत्रुओं की चाल है कि तुम सब आपस में लड़ो और अपना जीवन, अपना समय व्यर्थ करो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं करना। कोई लाख उकसाने का प्रयास कर तुम्हें किसी पर ध्यान नहीं देना। तुम्हें केवल अपने चुने हुए उद्देश्य को पूरा करना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत भटकाव आ रहे हैं। कोई षड्यंत्र कर रहा है तो कोई इमोशनल खेल खेल रहा है। तुम्हें सबसे बचकर निकलना है। अपने आप को किसी भी तरह का तनाव नहीं देना। याद रहे, यह परीक्षा की घड़ी है। तुम्हें यह परीक्षा पास करनी ही होगी। फिक्र मत करो। घर गृहस्थी, रिश्ते, नाते, मित्र, शत्रु, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं सब संभाल लूंगी। तुम केवल अपना कर्म करो। बहुत जल्द तुम हीरे की तरह संगीत, और तुम्हारे पूरे खानदान में खुशी की लहर दौड़ेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सच्चे मन से कहो, जय मां काली। परेशान रह रहा है और तू कुछ ना कुछ, तेरे पर भी विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। और तू मेरे बच्चे, तू बहुत आजकल मेरे से नाराज रह रहा है। तो मेरे बच्चे, अगर ये वीडियो तेरे पास जा रही है तो आज तेरी सभी दुख दूर हो जाएगी। और तू आजकल दूसरे की बहकावे में बहुत ज्यादा आ रहा है और दूसरे की बात ही मान रहा है। तेरे दोस्त तेरे पीठ पीछे तेरा एक पालन बन रहा। और मेरे बच्चे, तेरी जिंदगी में कोई ना कोई दुविधा का सामना करना ही पड़ रहा है। पर आप नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझे एक ऐसी टोटका बताने जा रही हूँ जिसको तू तकिए के नीचे रखकर सोने से तेरी सब दुख दूर हो जाएगा और तुझे जो चाहिए वह तुझे प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तू आजकल बहुत टेंशन में रह रहा है, जिसकी वजह से तेरे दिमागी हालत काम नहीं कर रही है। मेरे बच्चे, तू आजकल इतना परेशान हो गया है कि तेरे को पता ही नहीं चल कि तुझे क्या करना है, और तो गुस्सा में आकर वही कदम चुन लेता है। मेरे बच्चे, जो तुझे नहीं चुनना है, अगर चैनल पर डे आए हो मेरे बच्चे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और एक प्यारा सा कमेंट करो, जय वह कुबेर और हर हर महादेव। इससे आपकी जो भी इच्छा हो वह कुलदेवी तक पहुंच जाएगी मेरे बच्चे। और 444 लिखना राहुल है मेरे बच्चे। इसीलिए मेरे बच्चे, तो उन लोगों से ज्यादा दूरी बनाए रख जा। आप लोग सोने से पहले अपने तकिए के नीचे यह चीज रखोगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी कि क्या चीज है जो आपको अपने तकिया के नीचे रखकर सो रहा है। यानी कि आपको रात के समय जब आप सोएंगे तो जी तकिए पे आप सोते हैं, उसके नीचे रखकर आपको, ताकि यह ऊपर सोना है और रात में ही देख लेना। माता काली अपने बिल्कुल सैंड रूप में आपको दर्शन देगी और दर्शन देने के साथ साथ आप लोगों को माता काली की सड़ी शक्तियाँ खुद प्राप्त हो जाएगी। जब आप लोग इस कार्य को कर लेंगे, अपने तकिया के नीचे ये दो चीज रखकर सोएंगे, तो माता काली की जो शक्ति है वह खुद इस चीज से खींची चली आई है आप लोगों के पास। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी के साथ ही इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। पर बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना।
क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ऐसी जानकारी ये आगे आगे मिलने वाली है जो जानकारी आपको कहानी भी आज तक नहीं मिली होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को बता देती हूँ। शनि से पहले आपको इस कार्य को करना होगा, ठीक है। और कार्य यह करना है कि आपको अपने तकिए के नीचे, यानी कि जो जी तक यहाँ पर आप शुरू से सोते हो, जो तकिया आपका खुद का हो उसका, कि नीचे आप लोगों को यह 2 चीज़ रखती होगी। तो जैसे ही आप यह 2 चीज़ रखेंगे तो आपको रात के कम से कम 3 से 4 बजे के बीच में आप लोगों गौ माता काली दिखने लगेंगे। जैसे ही आपको माता काली दी जाएगी, चाहे वह रियल में दिखे, वह आपकी पूजा पाठ के ऊपर बात है, चाहे वह आपको सपना के मध्य में दिखे, जैसे भी दिखेगी ज़रूर। और जैसे ही समझ लो माता काली दिखे जाएगी तो आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको माता काली नहीं दिखेगी तो समझ लो कि आपको शक्ति अभी काली की प्राप्त नहीं हुई है। तो ये होता है असली अर्थ, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। इसके जारी आप लोग शक्ति को माता काली की साड़ी जितनी भी शक्ति होती है, माता काली के साथ जो शक्ति है विराजमान होती है। जैसे कि योगिनी शक्ति हो गई, भूत प्रेत की शक्ति आई, माता काली की सेवा में विराजमान रहती है। किन रोगन की शक्तियाँ भी माता काली की सेवा में विराजमान रहती है। दुर्गा माता है, वैष्णो माता है, शेरा वाली है, सरस्वती माता है, साड़ी माता माता काली के साथ ही विराजमान रहती है। तो आप लोगों को जितनी भी साड़ी माता काली के साथ शक्तियाँ रहती है, वह साड़ी की साड़ी शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। जब आप लोग अपने सोने से पहले अपने तकिया के नीचे ये 2 चीज़ रखकर सोएंगे, ठीक है। तो आपको मैं बता देती हूँ क्या चीज़ है। वह आपको 11 हलन लेनी है, ठीक है। सबूत वाली लंग लेनी है, टूटी ई लंग मत लेना। किसी की भी चीज़ में कभी भी टूटी की लोग जा नहीं चढ़ाई जाती है। हमेशा हर चीज़ में सबूत लंग चढ़ाई जाती है जिनके ऊपर फूल बना होता है, ठीक है। वो वाली लौंग ले लेनी है। आपको 1111 लौंग ले लेनी है और उसके साथ साथ आपको ले लेना है, ठीक है, एक नींबू ले लेना है, 11 लौंग ले लेनी है। अब उसमें से 11 लोगों में से आपको 7 लौंग नींबू के अंदर गड़नी है, ठीक है। 7 लौंग आपको नींबू के अंदर गनी है। अब बच्ची कित हमारे पास, बच्ची साथ हमने उसमें से ले ली तो हमारे पर बच्ची कर कलो, बच्ची, ठीक है। अब कर लोगों को आपको अपने ताके के नीचे रख देना, एक साथ मतलब जोड़े में रखना। जोड़े में रखना है करड़ लोगों को। और जो 7 लोग हैं वह तो आपने नींबू में गड़ दी, और नींबू को भी आपको अपने ताके के नीचे रख देना है। और रखना से पहले आपको इन दोनों चीज़ों को लेकर हाथ में आपको माता काली के मंत्र का जप करना है। जैसे कि माता काली का मंत्र है ओम जयंती मंगल, काली भद्र काली, दुर्गा क्षमा धात्री, स्वाहा सदा नमोस्तुते, यह वाला मंत्र है, ठीक है। यदि इस मंत्र को आप जल्दी से ना याद कर पाओ तो ये वाला बोल देना ओम क्रीम काली के नम। यह 2 मंत्र है। इन दोनों मंत्र में से एक मंत्र बोलकर आप लोगों को बार बोलना है मंत्र, और अपने तकिए के नीचे रख देना, ठीक है। ऐसे करना है आपको कार्य जो मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया। अब आगे क्या करना है आपको कि आपको सीधा सो जाना है, वहाँ से उठाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं उठाना। जब आपको टॉयलेट जाना हो, पी सवारा हो, या फिर मतलब बाथरूम में जाना हो तो आप उठे वैसे ना उठे, मतलब कि जैसे कोई कम वाम करना हो या फिर वैसी चीज़ मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया। अब आगे क्या करना है आपको कि आपको सीधा सो जाना है, वहाँ से उठाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं उठाना। जब आपको टॉयलेट जाना हो, पी सवारा हो, या फिर मतलब बाथरूम में जाना हो तो आप उठे वैसे ना उठे, मतलब कि जैसे कोई कम वाम करना हो या फिर वैसी चीज़ से ना उठे। जब एक बार आपने वह चीज़ रख दी तो आपको अपने तकिया के पास से कहानी आना जाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वह जो घेरा है वह माता काली का वास हो गया है। और माता काली से 4 बजे के बीच में आप लोगों को दिखे गए, समझ लो आपको सकर बजे के बीच में माता काली दिखे जाएगी तो आपको माता काली की साड़ी शक्ति प्राप्त हो चुकी है, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। आपको माता काली 3 से कर बजे के बीच में नहीं भी दिखाई तो समझ लेना कि माता काली आपको माता काली की शक्ति अभी नहीं प्राप्त हुई है। तो यह कार्य आपको शनिवार को या तो मंगलवार के दिन करना है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है। अब हम आपसे मिलेंगे। संगीत मेरे बच्चे कैसे हो तुम, आज तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है।
मेरे बच्चे, तुमने बहुत चोट खाई है जिंदगी में। हर रिश्ते ने तुम्हें आजमाया है, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ली है। यहाँ तक कि बुरे समय में तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। वैसे तो पिछले 6-7 वर्षों से तुम संघर्ष कर रहे हो, परेशान हो, परंतु अंतिम में 1 वर्ष तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन मम समय रहे हैं। बहुत कुछ छूटा, तुमसे कुछ रिश्तों को तुमने हमेशा के लिए खो दिया। तुम्हारा करियर बनते बनते रह गया। लोगों ने भी अपनी कड़वी बातों से तुम पर खूब प्रहार संगीत किया। तुम्हारा मन वैसे भी बहुत अशांत है कन्हो, क्योंकि जो तुम इतने समय से करने का प्रयास कर रहे हो उसमें तुम्हें अब तक सफलता नहीं मिली। उस पर लोगों के व्यंग्य भरे ताने और पारिवारिक तनाव के कारण तुम भीतर से बहुत टूट गए हो। दिखाने को तो तुम स्वस्थ हो, खुश हो, किंतु तुम्हारे भीतर प्रश्नों के सैलाब है, दुख है, तकलीफें हैं, जिसे तुम अकेले ही ढो रहे हो। तुम अपनी बातें, अपनी भावनाओं किसी से नहीं कहते, क्योंकि जीवन के गुठलियों को सुलझाने में तुम इतना तो समझ गए हो कि कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। हर कोई हाथों में नमक लिए घूम रहा है। लोगों पर विश्वास करके तो तुमने बहुत बार धोखे खाए हैं, इसीलिए अब तुम अपने घाव सबसे छुपा कर रखते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने जो कुछ भी सहा वह बहुत पीड़ादायक है। दूसरों की अपेक्षा तुम्हारे जीवन में अधिक दुख है, तनाव है, किंतु यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारा जीवन दूसरों से अलग है। जिस कार्य के लिए मैंने तुम्हें चुना है उसे करना तो दूर सोचने की भी क्षमता दूसरे लोगों में नहीं। जब भी जीवन में कोई बड़ा संकट आए तो यहाँ मत सोचना कि तुम्हारी माता ने तुम्हें दंड दिया है, बल्कि यह विश्वास रखना कि तुम्हारी माता की नज़र हर पल तुम पर ही है। मेरे बच्चे, तुम्हें पीड़ा में देखकर मुझे भी पीड़ा होती है। मैं चाह तो क्षण भर में तुम्हारे दुख मिटा सकती हूँ, तुम्हारी स्थिति बदल सकती हूँ, परंतु तुम्हारा जीवन उद्देश्य बहुत बड़ा और विशेष है। मेरे बच्चे, जिस पद को तुम ग्रहण करने वाले हो उसे संभालने के लिए, उसकी गरिमा बनाए रखना के लिए तुम्हें बहुत कुछ सीखने, समझ और बहुत सारे अनुभवों की ज़रूरत है। बहुत बार गिरना, संभलना पड़ेगा, किंतु तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हें संभालने के लिए। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन कम पड़ाव को पार कर लिया है। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत विशेष है। बस कुछ कदम और चलना है, डरना मत। मैंने तुम्हारा हाथ कस के पकड़ा है। बहुत जल्द तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हो। तैयार रहो, एक बड़े उत्सव के लिए। मैं जानती हूँ इस संदेश को सुनकर तुम्हारे मन में हजारों प्रश्न उठेंगे, शंका भी होगी, किंतु अपने मन में शंका का वास मत होने देना, क्योंकि शंका संभव चीज को भी असंभव में परिवर्तित कर देती है, सुख को भी दुख में बदल देती है। इसलिए खुश रहो, सकारात्मक रहो, खुद को कोसना और रोना बंद करो, अपना दृष्टिकोण बदलो। तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम मेरे हृदय के अत्यंत निकट हो, क्योंकि जो दुख, दर्द, अनेक प्रकार की उलझने तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी है, उसमें मेरी मर्जी समझो। मेरे बच्चे, जब भी लगे कि तुम अकेले हो, जब भी लगे कि तुम हार रहे हो या तुम्हें असफलता का भय सताए, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैं अनंत काल तक तुम्हारे साथ हूँ। श्रद्धा और धैर्य ही जीवन की एक महत्वपूर्ण निधि है, इसे तुम कभी खोने ना देना। भरोसा रखना अपनी माता पर कि मैं जो करूँगी तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहती हूँ, सब्र रखो, यह मुसीबत भरे दिन गुजर जाएंगे, और जो लोग आज तुम पर हंसते हैं वह कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। होगा, उसे भी यह पता है कि तुम्हारा यकीन फिर से जितना इतना आसान नहीं होगा उसके लिए, पर पहले उसे यह तो एहसास हो कि उसने गलत क्या किया है, क्योंकि वह तो आज भी अपने घमंड में इतना चोर है कि उसे लगता है कि उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम्हें कोई बात बुरी लगी और तुम उसे से दूर हो गए। तुमने उसे समझाने का एक मौका भी नहीं दिया, और जब तक वह तुम्हें गलत समझता रहेगा वह इस रिश्ते को कभी ठीक नहीं कर पाएगा। अगर उसे सच में तुमसे माफ़ी चाहिए तो तुम्हें उसकी आंखों में पछतावा देखना होगा। उसने हमेशा सोचा कि तुम उसके पैरों में पड़े रहो, लेकिन अब मैं उसे तुम्हारे पैरों में पड़कर माफ़ी मांगते हुए देखना चाहती हूँ, और उसके लिए उसे अपने अहम को, अपने घमंड को पीछे छोड़ना ही होगा। वह रोज़ मेरे मंदिर में आकर मुझसे माफ़ी मांगता है,
मुझसे भीख मांगता है तुम्हें वापस पाने की, लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगी जब तक वह तुमसे माफी नहीं मांगता, जब तक वह तुमसे नजरें मिलाकर अपनी हर पूरे महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, कुछ दिख जाने की ताकत और हिम्मत रहेगी, उत्साह रहेगा तुम्हारे अंदर। इसलिए इस ऊर्जा का पूरा फायदा उठाना, बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, अपनी दिनचर्या खाने पने का ध्यान रखें। तुम्हें पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़े, पर अंत में सब ठीक होगा। बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, लोग तुम्हें गलत समझे। कार्य क्षेत्र में सूरंडी थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ सारे मनमुटाव ठीक हो जाएंगे। इसीलिए जल्दबाजी में और क्रोध में कोई निर्णय मत लेना। जब भी मन अशांत हो, क्रोध आए, पानी पीना और थोड़ी देर के लिए उन लोगों से दूर चले जाना, क्योंकि मेरे बच्चे तू वहां पर रहेगा तो तेरी दिमाग काम नहीं करेगी, और तू कितना भी प्रयास करने पर तुझसे उससे लड़ाई हुई है, जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे कभी भी झगड़ा करना तो दो व्यक्ति जब तक एक सवाल जाते हैं तब तक